हेलो समूवीना से राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी अप्रैल 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोगों के चैलेंज में कि आप लोगों को किसी सिचुएशन के बारे में लॉजिकल डिसीजंस बनाने हैं, या तो कोल्ड और रूड डिटैच बिहेव नहीं करना। ये हम देखेंगे किस बारे में थोड़ी देर में। यहाँ मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि कोई सिचुएशन आपके हाथ में नहीं थी, कोई आपके कंट्रोल में नहीं थी। हालांकि आप चीज़ें ठीक करना चाहते थे किसी के साथ। अगर ये रिलेशनशिप के मामले में है तो कोई ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पर कमिटमेंट इन्वॉल्व ना हो, या आप नहीं चाहते हो कमिटमेंट वगैरह, लेकिन आप बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते थे, चीज़ों को फिक्स करना चाहते थे। लेकिन पास्ट में अगर आप कमिटमेंट वगैरह चाहते थे तो वो होती हुई नहीं दिखी। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपको रिजेक्शन फील हो रहा हो, या आप बोर्ड हो गए हो पास्ट वाली सिचुएशन से, या पास्ट वाले पर्सन से, या पास्ट वाली सिचुएशन से। तो यहाँ न्यू बिगैनिंग होती हुई दिख रही है। या तो कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है ब्रांड न्यू लव आए या न्यू बिगैनिंग हो। लेकिन किसी के साथ आप यहाँ सेपरेशन में है 5 महीनों से, 5 हफ्तों से किसी ने आपको कोर्ट में छोड़ दिया है, या तो किसी और ने न्यू बिगैनिंग की है। पर मुझे लग रहा है ये कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके ऊपर है कि आप अवेल करते हैं कि नहीं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि किसी के साथ आप लोग अगर सेपरेशन में है 2 महीनों से, 2 हफ्तों से, तो आगे बढ़ती हुई दिख रही है सिचुएशन। कोई हो सकता है जिसके साथ आप सेपरेशन में हो वो वापस आना चाहे या वापस आए आपके पास, क्योंकि वो एंडिंग नहीं चाहता। सिचुएशन आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी में किसी को अटेंशन मिलती हुई दिख रही है। किसी को अटेंशन मिलती हुई दिख रही है जब वो खुद पर ध्यान दे रहा है, शायद लव एनर्जी में है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं टॉरस। तो टॉरस मुझे दिख रहा है आप लोग किसी के साथ सेपरेशन में है 5 महीनों से, 5 हफ्तों से। कोई आपसे हो सकता है ऐसा एक्ट कर रहा हो कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, उसने आपको अपने लाइफ से कट कर दिया हो, या ये आप भी हो सकते हैं कि आपने किसी को अपने लाइफ से कट किया हो और इतने टाइम से सेपरेशन में हो। पर मुझे लग रहा है ये आप नहीं है, किसी कोई और है जिसने आपको अपनी लाइफ से कट किया है और ऐसा एक्ट कर रहा है कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है। कम्युनिकेशन आपकी उनके साथ ब्लॉक्ड है, बातचीत नहीं कर रहे हैं वो। उन्होंने इस सिचुएशन को रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ आपके चैलेंज में है उनके साथ कोल्ड रूड एंड डिटैच्ड बिहेव नहीं करना है। मतलब ये कि आपको एंगर शो नहीं करनी है, आपको रूड बिहेव नहीं करना है। उन्होंने किया जो उन्होंने किया, लेकिन आपको रूड बिहेव नहीं करना है, अपनी एंगर शो करने से यहाँ पर बचना है। दूसरी सिचुएशन यहाँ ये हो सकती है, अगर आपने भी कट किया हो और आपने कम्युनिकेशन ब्लॉक की हो तो आपको एंगर शो नहीं करनी है, कोल्ड और रूड बिहेव नहीं करना है। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनसे आपकी वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप्स वगैरह भी हो सकती है। हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं आपकी। तो टॉरस यहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप रिसेंट पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप वगैरह में इन्वॉल्व हों, या तो फिर रिलेशनशिप चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। पर कोई आपको सेकेंड चांस देता हुआ नहीं दिख रहा। या हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप किसी को सेकेंड चांस नहीं देना चाहते क्योंकि सिचुएशन बैलेंस रही है। कोई एक बंदा ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, दूसरा बंदा बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, टाइम नहीं देता सामने वाले बंदे को। तो कोई है जो सेकंड चांस यहाँ नहीं देना चाहता, अगर चलना चाहता है तो पास्ट की बातें याद रख कर चलना चाहता है, थोड़ा डिफेंसिव होकर चलना चाहता है। इस टाइप की सिचुएशन लग रही है, क्योंकि पास्ट में अगर उसके साथ कुछ रिलेशनशिप गड़बड़ रही थी, सही नहीं रही थी, या आपके साथ सही नहीं रही थी, तो उसको अभी भी डर है कि फिर से वैसा होगा। तो इस वजह से कोई डिफेंसिव हो रहा है थोड़ा। तो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है जिनके साथ आप लोग सेपरेशन में हैं या चीज़ें एंड हुई थी, वहाँ पर आप लोगों ने हो सकता है बहुत कोशिश की हो चीज़ें ठीक करने की, मामले को सॉल्व करने की, चीज़ें वर्कआउट करने की, पर यहाँ पर हो नहीं पाया ऐसा, क्योंकि किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है यहाँ पर, कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है या को डिपेंडेंसी यहाँ मुझे दिख रही है। क्योंकि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट वगैरह नहीं है इन्वॉल्व्ड, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और जिन लोगों के लिए कमिटमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पर आपके पर्सन ऐसा एक्ट नहीं करते कि आप लोग कमिटमेंट वगैरह में है। किसी किस्म का झूठ है यहाँ पर, कोई नाराज़ है। अगर आपने चीज़ें ठीक करने की कोशिश की थी तो हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हों वो आपसे नाराज़ हों, गुस्सा हों किसी वजह से। तो यहाँ पर रिलेशन पास्ट में या तो कमिटमेंट ख़त्म हो गई अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप चाह रहे थे कमिटमेंट किसी से तो वो पॉसिबल नहीं हो पाई, और आप कनेक्शन को कैजुअल नहीं रखना चाहते, या तो फिर फ्रेंड बेस्ड नहीं रखना चाहते। तो यहाँ पर
सिचुएशन स्टक दिख रही है रिसेंट पास्ट में, आप लोग अपने अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। तो अब ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी थी, अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो टॉरस यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपको रिजेक्शन फील हो रहा हो अगर आप चीज़ें ठीक करना चाहते थे इनके साथ, या आप कमिटमेंट वगैरह चाहते थे, तो हो सकता है आपको रिजेक्शन फील हो रहा हो कि या ये पर्सन आपको कुछ भी स्टेबल ऑफर नहीं कर रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है इन पर्सन के साथ इस कनेक्शन में, या चीज़ें एंड हो गई। तो आप नहीं चाहते दूसरे लोग इन्वॉल्व हो इस कनेक्शन में, आपको लगता है जितने भी आपने इनके साथ ड्रीम्स बनाए थे अब पॉसिबल नहीं रहे, या आप लोगों की फैमिली मेम्बर्स की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकता है हो रहे हो, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। तो आपको रिजेक्शन फील हो रहा है कि ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं कि आपको किसी किस्म की स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, या अगर आप ऑफ़र कर रहे हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपको सिचुएशन बोर फील हो रहा है, आपको आप बोर हो चुके हैं सिचुएशन से, और आपको रिजेक्शन हो सकता है फील हो रहा हो इस वजह से। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप न्यू बिगैनिंग हो रही है। अगर पास्ट में न्यू बिगैनिंग आप चाह रहे थे वो नहीं हुई थी, तो अगर हो सकता है आपने चीज़ें ठीक करने के लिए फिर से सोचा हो और कोई अभी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है इस कनेक्शन में। तो अगर आप बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहें और आप रीच आउट हों, इनसे बातचीत करें, लॉजिकल डिसीजंस बनाने की कोशिश करें, इमोशनल नहीं लॉजिकल कि आप लोग न्यू बिगैनिंग प्रेजेंट मोमेंट में करते हुए दिख रहा है। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई इन्वेस्ट तो कर रहा है, हो सकता है इन्वेस्टमेंट आप ही कर रहे हो, आप ही रीच आउट हुए हो, आप ही चीज़ें ठीक करना चाहते हो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये न्यू बिगैनिंग जो हो रही है वो मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल रहेगी अगर ये पास्ट वाले पर्सन के साथ ही हो कर रहे हैं आप, जिनके साथ कमिटमेंट जो है चीज़ें अभी एंड हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता ये काम कर पाएगी, कि मुझे यहाँ लग रहा है कि उन्होंने भले आपको हाँ तो कह दिया आपके साथ है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया, वो आपको वैसे अटेंशन नहीं देते जैसे पहले दिया करते थे, वैसे शेयरिंग केयरिंग नहीं है जैसे पहले किया करते थे, शायद उन्होंने आपको माफ़ नहीं किया है, या पास्ट की बातों पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है इस टाइप की चीज़ें आपको फ़ील हो, वो हो सकता है किसी तरीके से आपसे बदला वगैरह ले रहे हो, तो आपको हो सकता है ऐसा फ़ील हो कि कोई और है इनके लाइफ में, तो आपको डाउट्स वगैरह हो सकते हैं। और आपको इनके ईगो, ये थोड़ा हो सकता है आपको ईगो शो करें अपना, या सेल्फिश बिहेव कर सकते हैं। न्यू बिगैनिंग अगर पास्ट वाले पर्सन के साथ हो रही है, आप एफर्ट्स करते हैं, तो मुझे कामयाब होती हुई नहीं दिख रही प्रेजेंट मोमेंट में। अब नया फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं टॉरस। तो टॉरस नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है जिनके साथ आप सेपरेशन में है, वो ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में, आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं, और आपकी तरफ से किसी किस्म की कम्युनिकेशन या किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, स्टेबल ऑफ़र का वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि आप ग्रोथ चाहते हो, आप इन पर दूर से नज़र रख रहे हो, इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, और यहाँ पर आप इनका वेट कर रहे हो इनकी तरफ से किसी किस्म के स्टेबल ऑफ़र का। हालांकि इनके साथ कनेक्शन ऑन एंड ऑफ रहता है, हमेशा सेपरेशन हो जाता है, फिर रिकन्सिलेशन होती है, फिर सेपरेशन, इस टाइप की हो सकता है एनर्जी रहती हो। आप कुछ ना कुछ स्टेबल ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो नियर फ्यूचर में सेपरेशन में थे, तो कोई आपकी तरफ मुझे दिख रहा है स्टेप लेता हुआ दिख रहा है, जिनसे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है वो लेंगे, क्योंकि आपने शायद प्रेजेंट मोमेंट में ले चुके हैं आप, तो क्योंकि आपके साथ डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन वो फील करते हैं। पर यहाँ पर कुछ इस टाइप की चीज़ है, अगर आप स्टेप लेते हैं तो हो सकता है उनको ना लगे ये चीज़ें काम कर पाएंगी, या वो लेते हैं स्टेप तो अब आपको ऐसा ना लगे कि चीज़ें काम कर पाएंगी। कोई है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है यहाँ पर, उसको ओपन इमोशनली ओपन अप नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा इग्नोर टाइप की एनर्जी में हो सकता है ये आप हो। अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, तो आप अब इग्नोर कर रहे हैं, आपको नहीं लगता आपको इमोशनली ओपन अप होना चाहिए इनके साथ। आप क्लोज ऑफ दिख रहे हैं, थोड़े से इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, या आपको नहीं लगता चीज़ें ठीक हो पाएंगी, आप हील नहीं हैं अभी। अगर आप पास्ट में आपको रिजेक्शन फील हुआ है या हर्ट हुए हैं, तो अभी आप हील नहीं हैं। यहाँ पर नियर फ्यूचर में मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर चीज़ें एंड हुई थी तो कोई एंडिंग नहीं चाहता है, चीज़ें ठीक करना चाहता है। हालांकि जो भी सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है उसको रोकने की पूरी कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन सोच विचार कर रहा है कोई कि किस तरीके से चीज़ें ठीक की जाए। कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है उसकी इंटेंशंस, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप हो सकता है आप हो, कोई एक्शन लेगा, दूसरा बंदा एक एक्शन लेगा और दूसरे को नहीं लगेगा कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो जिसको नहीं लग रहा वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं
वो एंडिंग नहीं चाहता, चीज़ें ठीक करना चाहता है, पर सोच विचार कर रहा है, क्लियर नहीं है। हालांकि आपको एज परफेक्ट पर्सन दिखता है, फिर भी यहाँ पर क्लियर नहीं है ये बिल्कुल। ये अपने माइंड में बहुत ही कंफ्यूज हैं, या हो सकता है ये आप हैं तो आप कंफ्यूज है। तो सिचुएशन स्लो चल रही थी तो जल्दी चलेगी। हो सकता है कोई ना कोई स्टेप लें आप, या वो लें, या हो सकता है आप लें। लेकिन यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, या इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हैं, या तो आप या जिनसे डील कर रहे हैं वो, क्योंकि क्लियर नहीं है वो किसी बात के बारे में, या आप नहीं है कि सामने वाले पर्सन आपके बारे में कैसा फील करते हैं। तो हो सकता है ये आप हो, तभी आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो किसी न किसी किस्म का फेयर है जो आपको तंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में है कि कोई जब अपने ऊपर ध्यान देगा, अपनी हीलिंग पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी लाइफ पर ध्यान देगा, तो उसको सामने वाले बंदे से या दूसरे लोगों से अटेंशन मिलती हुई दिख रही है। तो मुझे लग रहा है ये आप हैं, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आपने इनको रीच आउट किया, आपने फिर से चीज़ें ठीक करने की कोशिश की, और इन्होंने अपने ईगो दिखाया, इन्होंने फिर से आपको इग्नोर किया, या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो यहाँ पर नियर फ्यूचर में आप लोग सेपरेशन में ही थे जब, तो ये नियर फ्यूचर की जो एनर्जी है मुझे लग रहा है ये अप्रैल के बाद की है, या अप्रैल की एंडिंग की हो सकती है। कि आप लोग कभी भी सेपरेशन में थे तो इन्होंने देखा आप तो अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, अब आपको शायद फिक्र नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि शायद इनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए, तो इन्होंने आपकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लिया। पर जब अब ये आपके पास आते हैं तो आपको नहीं लगता चीज़ें ठीक हो पाएंगी इनके साथ, क्योंकि पास में ये हुआ है, पास में वो हुआ है। हालांकि आप भी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, एंडिंग नहीं चाहते, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं। तो कोऑपरेट करना चाहते हैं आप, पर यहाँ पर चीज़ें आप इस सिचुएशन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आपका चैलेंज है वो ये है, जिसके साथ भी आप सेपरेशन में हैं, अगर कोई आप में ऐसा एक्ट कर रहा है कि इंटरेस्टेड नहीं है, या कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, तो भले जो भी सिचुएशन हो, आप जितने भी हर्ट हो, यहाँ पर जो मेन आपका चैलेंज है वो ये है, आपको रूड बिहेव नहीं करना है। कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जो आपको बाद में लगे कि आपने ठीक नहीं किया, या बाद में अफसोस हो। तो कोई गुस्से में बात नहीं कहनी है, या रूड बिहेव नहीं करना है, कोल्ड बिहेव नहीं करना है। आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना है। आपको कोई रिएक्शन किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको करने दीजिए वो जो कर रहे हैं। आपको जो करना है वो आप कीजिए जो आपको ठीक लगे, लेकिन किसी को अपने इमोशंस रिएक्शन के तौर पर दिखाना यहाँ पर आपका चैलेंज में है कि वो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी रीडिंग है टॉरस। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। मैटर डे करता सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।